आइए देखते हैं आज 19 जून की खास खबरें। भारत ने कहा चीन अपनी हद में रहे। प्रधानमंत्री ने रखा कोयला निर्यातक बनने का सबसे बड़ा लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग एट होम थीम होगी। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी वामिक खान की एक रिपोर्ट। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए वो गारमेंटिंग हब को वो तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे साथ एक शहर के बहुत ही बड़े कारोबारी हैं, कपड़ों के कारोबारी हैं, जो कि इस पे स्पेशलाइज्ड हैं फीमेल गारमेंटिंग के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है मोहम्मद शरीफ। सर, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है कि गारमेंटिंग हब को वो बेरोज़गारी से बचाने के लिए वो कई प्लान लेकर के आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या उन्हें करना चाहिए और क्या सजेशन? हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है जो वो बहुत ही सराहनीय है। मेरे हिसाब से जो है वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इससे हमारे जो है व्यापारियों को काफ़ी लाभ होगा। और नहीं, जैसे कि मतलब क्या क्या होना चाहिए? अभी जैसे इस दौरान जो परेशानी रही उसमें सारे बिजनेस ठप हो गए, तो आपके इंडस्ट्री को ऐसा क्या जड़ी बूटी या संजीवनी बूटी आनी चाहिए कि जिससे ये बिज़नेस जो है पूरा का पूरा ब्रांडिंग करनी चाहिए, या लोकल लेवल पे जो टेलर्स हैं या ब्रांडिंग करने वाले हैं, मतलब क्या उसमें उनको क्या सजेशंस हैं? अब ब्रांडिंग के लिए तो भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना ब्रांडिंग, है ना। तो उसके लिए तो समय लगेगा, क्योंकि अभी इतना तो सक्षम नहीं है ना जो काम करने वाले लोग हैं, उनको इतना ज़्यादा अभी वो नहीं है जो इसको ब्रांडिंग कर सकें। और हमारा तो यही है कि अभी तो ब्रांड से कोई काम नहीं बन पाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्होंने बताया कि ब्रांडिंग अभी नहीं हो सकती क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन आइए हम फिर बात करते हैं, एक दूसरे हमारे साथ हैं, दूसरे कारोबारी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँ कि जो आज का जो नौजवान जो रोज़गार है उसको जो है कारोबार मिलने के लिए, उसको रोज़गार मिलने के नए नए अवसर दिए जाएं। उनको बैंक से जो है लोन दिया जाए बहुत ही आसान किस्तों पर। उनको तरह तरह के जो है अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे उनका रोज़गार का जो दायरा बढ़े और वो अपने साथ कुछ लोगों को रोज़गार के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। और तमाम तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं उससे उनको लाभ मिले, जिससे जो है कपड़े के कारोबार आगे बढ़े। क्योंकि कपड़े से जो है सभी लोग जुड़े होते हैं। कपड़े का एक ऐसा कारोबार है जिसमें युवा और ये महिलाएं तमाम तरह के उसमें फ़ैशन के काम होते हैं। तो इसमें बहुत से आगे ऐसे जो है इसमें हैं अवसर हैं जिससे ये इस उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी हम लोगों का साथ दें और हमें जो है पूरा जो है भरोसा दिलाएं और हमें पूरा अवसर दें कि हम इसको कारोबार को आगे बढ़ा करके और आगे ले जाने के लिए तमाम तरह के लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। एकदम सही कहा। वो दिन दूर नहीं जब मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर की तरह उत्तर प्रदेश भी कपड़ों इंडस्ट्री का या वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। आइए हम मिलते हैं एक दूसरे अपने व्यापारी से। ये जो फैसला लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इससे प्रदेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये जो लेबर आ रही है जी, वो जाहिर सी बात है हमारे बड़े शहरों से आ रही है। दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं और कैलकाटा के हैं, है ना। तो ये लेबर जो है वो वेल ट्रेंड लेबर्स हैं, है ना जी। इनको हमें जो तकनीक हम इनको यहाँ पे आगे आने वाले भविष्य में सिखाना चाह रहे हैं, या जो हमारी प्लानिंग है फोर्थ कमिंग ईयर्स के लिए, है ना, वो चूँकि बड़े शहरों से आ रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पर पहले से चल रही हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्किल्ड लेबर है और वो चीज़ें पहले से जानती हैं। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है ना, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, है ना। और हमारे अपनों के बीच रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी उनकी बढ़ेगी, है ना। क्योंकि जब आदमी बाहर कहीं रहता है, जाहिर सी बात है, जब हम लखनऊ के हैं मान लीजिए और हम अगर बम्बई में रह रहे हैं, तो हमारा आधा ध्यान जो है वो हमारी अपनी फैमिली की कैसे क्या हाल होंगे, मेरी माँ कैसी होगी, मेरा बच्चा कैसा होगा, आधा माइंड डाइवर्टेड रहता है। अब चूँकि साथ में रहेंगे, है ना, और एक मोहब्बत, एक उससे आउटपुट भी बढ़ेगा और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का और इसके हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
कपड़ा उद्योग एक ऐसा भारत का नहीं पूरे विश्व का इतना बड़ा उद्योग है जिसमें लाखों करोड़ों का रोज़ पर डे बिजनेस होता है, लोगों का गल्ला उठता है और न जाने कितने ही लोग यंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये इतना बड़ा उद्योग है। अगर ये उद्योग उत्तर प्रदेश में आ जाता है तो उत्तर प्रदेश वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश भी लंदन, मिलानो, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर की फहरिस्त में शामिल होगा। मैं वामिक खान, कैमरामैन सरजीत सिंह के साथ, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स समय न्यूज़। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी की रानी थी, वे की काशी की बेटी भी थी। आज हम उनका 163वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, हमारे बीच गूंज उठी रणभेरी अखबार के सिटी इंचार्ज अमरेंद्र पांडे जी उपस्थित हैं, जागृति क्लासेस के विजय दत्त त्रिपाठी जी हैं। हम लोग आज उनके पुण्यतिथि पे कल दीपदान हुआ, आज हम लोगों ने माल्यार्पण अर्पित किया और हम सरकार से, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि जो यहाँ से ट्रेन बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो जाती है ग्वालियर के लिए, उनके जन्म स्थली से जाती है और उनके शहीद स्थली तक पहुँचती है, तो हम उस ट्रेन का नाम वीरांगना एक्सप्रेस करने की मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पे उस वकील का वो शुक्रिया अदा करने जाते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई की केस लड़ी थी। तो हम उनसे मांग कर रहे हैं कि वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम वीरांगना एक्सप्रेस करें। और आज हमारे लिए एक गर्व की बात है या दुख की बात जो कहिए कि हमारे जवान जो चीन सीमा पे थे वो शहीद हो गए देश के लिए लड़ते लड़ते। आज हम उनके प्रति भी 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दिए हैं और अपने प्रधानमंत्री से पुनः ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पुलवामा घटना के बाद आपने बदला लिया था, उसी तरह से आप इस घटना के बाद भी चुप मत बैठिए और कुछ करिए। हमारे शहीदों का खून ऐसे ही बेकार नहीं जाएगा, कुछ करिए, चीन को सबक सिखाइए, चीन को सबक सिखाइए, चीन को सबक सिखाइए। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता एहतेशाम अहमद की बस्ती से एक रिपोर्ट। आज हम बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के पजहा निवासी शिवम मिश्रा जी के पिताजी से कुछ खास बातचीत करेंगे। बस्ती में हम बहुत लोगों, प्रतिष्ठित लोगों पे जिले में काफ़ी लोग उसमें नहीं मिला, सैकड़ों लोगों से मिला। आज तक कोई मदद कोई नहीं मिला। खाली बस्ती जिले में राणा दिनेश प्रताप सिंह जी और सुड्डू भैया ने ही मदद किया है और हर पल पे साथ दे रहे हैं। हर जगह जहां हमको जाना है, चाहे खेल अधिकारी पास जाना, डीएम साहब हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी ज़िले में न कोई विधायक न कोई सांसद कोई मदद हमारा नहीं कर रहा है। हम पिछले 2 महीने से दौड़ रहे हैं और सुड्डू भैया यहीं पे हैं, उनके द्वारा बहुत मदद मिला हमको। सारी चीज़ वही हाँ, वही सपोर्ट करा रहे हैं जी। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि अब क्या बताऊँ। हम 3 महीने लॉकडाउन की वजह से घर पे पड़े हैं और कोई जॉब नहीं है। रिलायंस कंपनी में अब करता है, बीमा अब करता है और उसका भी कोई कमीशन नहीं है क्योंकि काम नहीं है, कमीशन नहीं है और इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। और हमारे बच्चे को विदेश से लाया जाए, आर्थिक मदद दिलाया जाए, ये मैं प्रशासन से गुहार किया हूँ। अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। बाकी बाली छोटू भैया जी जो भी सहयोग कर रहे हैं, छोटू भैया ही कर रहे हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं राणा दिनेश प्रताप सिंह अखिल भारतीय पंचायत परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और यूपी हैंडबॉल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। शिवम मिश्रा हमारे जनपद का उदीयमान खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कई देशों में बैडमिंटन खेल चुका है और इंडोनेशिया 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए गया था निजी खर्चे पर और वर्तमान में लॉकडाउन के नाते वहाँ फंस गया। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिलाधिकारी बस्ती महोदय को और प्रधानमंत्री सहित विदेश मंत्री जी को मैंने ट्वीट किया कि ऐसे भारत के भविष्य को वापस भारत लाने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि ये एक सामान्य परिवार का एक खिलाड़ी है। परिजनों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो
वो बाकी फीस जमा करके तो ला सकें। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी क्योंकि नहीं चल रही है इस नाते की समस्या है, तो पहले मेरी मांग है कि शासन प्रशासन लॉकडाउन इफेक्ट के नाते जो फंसा हुआ उसको वापस करें। जिलाधिकारी जी से आपकी वार्तालाप हुई थी? जिलाधिकारी महोदय को मैंने पत्र लिखा था, उन्होंने स्पोर्ट्स अफसर से रिपोर्ट मांगी है। आज मैं स्पोर्ट्स अफसर से मिला था जी जी। और मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन और शासन जी इसमें आगे आएगा और मदद करेगा, सीओ वापस सुबह जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद। मैं शाह अहमद, फ्रेंड्स न्यूज बस्ती। रेलवे ने रद्द किया चीनी कंपनी का 471 करोड़ का ठेका। राहुल गांधी ने सैनिकों के निहत्थे जाने पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैंडम टेस्टिंग का आदेश दिया। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना भारत। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से निकलेगी सुनहरे भविष्य की राह। भारतीय खेल चीनी प्रायोजक के त्याग को तैयार। टेंडर से चीन की कंपनियों को दूर रखने की तैयारी शुरू।